वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वो ऐसा टॉपिक है जो आपकी ज़िंदगी बदल के भी रख सकता है एंड आपकी ज़िंदगी को भी सबसे नीचे वही लेके आता है। तो आगे जाने से पहले बताती चलूँ कि दिस इज़ मी समिया असगर और मैं एज अ मोटिवेशन स्पीकर आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ एंड उन टॉपिक्स के बारे में जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी, या मुझे कमेंट सेशन में कोई कमेंट आया होता है कि आप इस टॉपिक के बारे में हमें वीडियो बनाएं कि हम ये टॉपिक जानना चाहते हैं आपसे, तो मैं उनके बारे में वीडियोस बनाती हूँ। और बताती चलूँ कि अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड बाकी मेरी सारी वीडियोज़ आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी है या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आपके माइंड में एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं एंड आपको अभी तक इसका कोई आंसर नहीं मिला है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं एंड मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है कि हम उससे बहुत ज़्यादा अप पे भी जा सकते हैं एंड एकदम से नीचे गिर भी सकते हैं। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस। टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हम हमारे नामवर लोगों को देखें जिनका एक नाम था एंड जो जा चुके हैं इस दुनिया से एंड अपना नाम इस दुनिया में छोड़ गए हैं, उन्होंने किस तरह से नाम बनाया एंड अभी भी कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो जिनका नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड जो तरक्की कर रहे हैं आजकल के लोग, उनके बारे में अगर हम देख लें, उनकी हिस्ट्री हम रिसर्च करें उनके बारे में, तो हमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो पॉइंट हमें मिलेगा वो है टाइम। वो अपना हर काम टाइम पे करते हैं। अपना एक टाइम उन्होंने सेट किया होता है कि इस टाइम में हमें ये करना है, देन जाके उन्हें कामयाबी मिलती है। अगर आप अपने टाइम को सेट नहीं करते हैं, अपना कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी उठना, जब मर्जी सोना एंड जब मर्जी जो मर्जी दिल करे वो करना, और अपने काम जो आप इस दुनिया में जो काम करने के लिए आए, जिस लिए आप बने हैं, वो नहीं करते हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। क्योंकि जो हमारी आजकल की जनरेशन और जो दौर जा रहा है उसमें हमें कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट मैं कहूँगी कि हर स्टूडेंट के दिल में ये चाह होनी चाहिए कि हमने ये बनना है, हम ये बन के रहेंगे। तो हमने वो मुकाम किस तरह से हासिल करना है। हमारी एक दुनिया जो हमारा ड्रीम लैंड होता है, जो हम हमारे माइंड में बना के रखते हैं बचपन से लेके, जब हम इतने से होते हैं, बचपन से लेके जब हम इतने बड़े बन जाते हैं एंड हमारा एक जो है स्टेटस बन जाता है, हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, तब तक के लिए एक ख्वाब सोचा होता है कि हमें ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें पायलट बनना है, या हमें सोशल मीडिया की तरफ जाना है, देन उसकी जगह लेनी है। मतलब कि कुछ होते हैं हमारे फेवरेट पर्सन्स होते हैं या हीरोज होते हैं कि हमने वो एक प्लान सेट किया होता है, माइंड सेट किया होता है कि हमने भी कल को इसकी तरह बनना होता है। तो वो किस तरह से बनते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है एंड वो मेहनत किस तरह से होती है। सिर्फ हमारी ये तो नहीं होती ना कि पूरे दिन हम सो जाएं एंड रात में 2-3 घंटे हम पढ़ लें और बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को जो है जो मर्जी करते रहें, जब मर्जी खेल लिया, जब मर्जी मूवीज़ देख ली, जब मर्जी ऑन किया एंड टिकटॉक पे लग गए एंड व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें, इस तरह हम कभी भी हमारी मुकाम जो हमने सोचा होता है उस तक नहीं पहुंच सकते। तो क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगियों में जो टाइम की अहमियत है वो और किसी चीज़ की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम ले लें, आप किसी भी एज में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें टाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हर काम अपना टाइम देकर करो कि हमें इस वक्त ये काम करना है। हर काम करते वक्त टाइम देखो कि आज के दिन ये काम हाफ आवर में हुआ है तो कल ये 25 मिनट्स में होना चाहिए। थर्ड डे देखो कि अगर ये 25 में हो गया देन मुझे वो 20 मिनट्स में करना है। हर काम को अपना टाइम से लेकर चलो, देन आपकी कामयाबी है, देन आप जो है कोई अपना मुकाम सोच सकते हैं कि हम उसको हासिल कर लेंगे। अगर आप टाइम ही नहीं देखते तो फ़ायदा ही नहीं है उस मुकाम का। आप टाइम को देते ही नहीं इतनी अहमियत, तो टाइम भी आपको इतनी अहमियत नहीं देता कि वो जो आपके लिए ठहर जाएगा एंड जो आपने अपने माइंड में अपना माइंड सेट किया हुआ है, ड्रीम्स बनाए हुए हैं, अपने ख्वाब को सजाया हुआ है कि मुझे इस एज में ये करना है, तो टाइम इतना अच्छा नहीं है। टाइम आपका ताया चाचा या फूफा नहीं है कि वो आपका वेट करेगा और आपके लिए खड़ा रहेगा कि ये इस वक्त बेदार होगा और मैं इसके लिए रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको टाइम वेस्ट करने दे, मैं इसके लिए वेट कर लेता हूँ, जब ये थक जाएगा और मुझे पहचान लेगा देन हम
हम आगे चलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टाइम कभी भी आपके लिए नहीं रुकता है, टाइम को हम खुद रोक सकते हैं, टाइम हमारे लिए कभी भी नहीं रुक सकता। तो टाइम अपना चलता रहता है, वो अपनी रफ्तार को तेज पे तेज करता रहता है और जाता रहता है, निकलता रहता है, आपके लिए कभी भी नहीं रुकता। तो आप अपने टाइम को कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ आप वो वाहिद शख्स हैं जो टाइम को रोक सकते हैं, अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं टाइम को। लेकिन कैसे? हम वो कैसे करेंगे? तो चलते हैं हमारे आज के प्रिंसिपल्स के बारे में, जो हमने आज बातें सीखनी है कि हमने हमारे टाइम को हमारी मुट्ठी में कैसे लेना है, हमने हमारे टाइम को सेट किस तरह से करना है, हमें हमारे टाइम को हमारे मुताबिक कैसे लेके चलना है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं अब। और आगे बढ़ने से पहले बताती चलूँ कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है, कुछ समझ आता है, या वीडियोज़ की वजह से आपका कुछ भी फायदा हुआ है, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को टच करना कभी भी मत भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू से न्यू अपडेट मिलती रहे एंड न्यू से न्यू टॉपिक्स आपको मिलते रहे आपके लिए जो मैं वीडियोस बनाती हूँ अच्छी, ताकि आप जिंदगी में एक मुकाम हासिल कर सकें। आप लोगों को बेदार करने के लिए जो मैं वीडियोस बनाती हूँ वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे उठे। जब तक आपको सूरज जगा रहा है तब तक आपकी कामयाबी नहीं है। जब आप उठ के सूरज को जगाने लग गए ना, तब आपकी कामयाबी है। क्योंकि जब तक आपको सूरज जगाएगा ना, ये याद दिलाएगा कि टाइम निकल रहा है, मैं आपके सर पे आके खड़ा हो गया हूँ, तो तब आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपका वो टाइम निकल चुका होता है। उस वक्त सूरज आपके सर पे आ चुका होता है जब आप खड़े होते हैं। तो फायदा ही नहीं है इस तरह। फिर तो आप पूरा दिन भी वेस्ट कर सकते हैं। जो आपके इतने ज्यादा आवर्स, इतने ज्यादा घंटे आप वेस्ट कर चुके हैं, वो कैसे वापस लेके आएंगे? क्या आप वापस ला सकते हैं? मैं तो आज तक नहीं ला पाई। अगर आप ला सकते हैं तो फिर आप कोई इंसान नहीं है, फिर आप कोई और ही मखलूक हो सकती हैं। तो जिस दिन आपने सूरज को उठाना शुरू कर दिया, उस वक्त आपकी कामयाबी है। जब आप इतनी जल्दी उठेंगे, आपका जाहिर है आप इतनी जल्दी उठ रहे हैं, तो आपका एक जो टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच सकते हैं कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, पूरे दिन में किस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको मुझे अपनी लाइफ से जो है बाहर कर देना चाहिए, और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। जब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होगा तभी सोचेंगे ना आप। जब आपके पास टाइम ही नहीं है, आप सूरज के उठाने से उठ रहे हैं एंड इतना ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया है सोने में, तो आपको ये सारी सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका टाइम गुजर चुका है वो वापस नहीं आएगा। तो आप जितने टाइम में उठे हैं उतने टाइम में सिर्फ वही कर सकते हैं जो आप डेली कर रहे हैं, और उससे आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं वो ठीक है भी है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको सूरज से पहले उठना पड़ेगा। एक चीज़, अगर आपने सूरज को उठाना शुरू कर दिया है, तो सेकंड पॉइंट आपका होगा कि आपने एक प्लान सेट करना है। आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ को एक लिख लेना है एक पेज पे, एंड देन टाइम आपने सेट कर लेना है कि अगर मैं 7 बजे उठी हूँ या उठा हूँ तो मुझे ये करना है, एंड इसको मुझे हाफ आवर देना है या 45 मिनट्स देने हैं या फुल आवर इसको देना है। वो एक टाइम बनाए, अपनी पूरी एक लिस्ट तैयार कर लें कि पूरे दिन में मुझे ये काम करने हैं और इनको इतना टाइम देना है। और एक ये भी टाइम सेट करें कि आज मैं अगर इनको इतना टाइम दे रहा हूँ ना, तो कल मुझे इनमें से 5 मिनट्स को माइनस कर देना है, ताकि मैं अपना टाइम बचा के उस पार्ट टाइम में कोई ना कोई अपना और काम कर सकूँ, बाकी एक्टिविटीज़ बढ़ा सकूँ, या पार्ट टाइम में कोई जॉब कर सकूँ, ताकि मेरी एक ज़िंदगी जो मैं आज चल रहा हूँ ये एक सेट पे सेट होती जाए। और जितना एक्सपीरियंस आप लेंगे ना, जितने एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे, इतनी ही आपकी शख्सियत निखरेगी, उतनी ही आपकी जो वैल्यूज़ है ना वो बढ़ेंगी, उतनी ही जो आपकी जहानत है वो बढ़ेगी। और थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम आ जाएँ, तो कभी भी अपने माइंड को वेस्ट ना करो। एक जगह बैठे ना रहो, एक जगह लेटे ना रहो, सिर्फ बैठ के सोचना कि ये कर लो वो कर लो, या लेट के ये सोचना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये करना है वो करना है, उस टाइम में करना है। तो सिर्फ अगर आप ये लेट के सोचते हैं एंड बैठ के सोचते रहे ना, तो सिर्फ आपने लेटे बैठे ही रहना है। क्योंकि लेटने से ज़्यादा, लेटने से और ज़्यादा बैठने से ज़्यादा देर, जैसे हम बैठे रहे 3-4 घंटे डेली हम बैठ के सोचते रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता। तो इस तरह से आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो तो एक अलग ही चीज़ है, लेकिन जो माइंड है वो इस तरह से काम कम करना शुरू कर देगा। वो उसकी जो स्टोरेज है ना, उसका टाइम वो भी कम होती जाएगी, एंड आपकी मेमोरी को भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप
आपकी यादाश्त कम होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपनी एक्टिविटीज़ में इतना बिजी रहें कि आपको अपने माइंड को फजूल छोड़ने के लिए टाइम ही ना मिले। अपनी एक्टिविटीज़ को इतना बढ़ाओ एंड अपने आप को इतना बिजी रखो कि कभी आपको इस तरह से टाइम वेस्ट करने का टाइम मिले ही ना। क्योंकि इस तरह से अगर हम बैठे रहें या लेटे रहें या हम सोचते रहें ना, हम पर बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आता है एंड डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी हमको लग सकती हैं। ये आप लोगों ने बहुत से लोग ये जानते भी होंगे एंड नहीं जानते तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। जब हम फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, बैठे रहते हैं एंड लेटे रहते हैं, हम कोई काम नहीं करते, हमारी एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो डिमेंशिया जैसी बीमारियां हमें लाक हो जाती हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि जो आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं वो एक अच्छी लाइफ गुजारें, वो एक अच्छा टाइम गुजारें। जितना भी टाइम आप इस दुनिया में इन्वेस्ट करें ना, वो एक अच्छा टाइम हो, एक अच्छी लाइफ हो और वाकई लगे कि हाँ हमने अगर इस दुनिया में आए थे, हमारी चाहे ज़िंदगी आर्जी थी लेकिन हमने अच्छी गुजारी थी। तो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारें एंड कोशिश करें कि आप उन लोगों में शामिल हो जो नामवर लोग होते हैं, जो एक नाम छोड़ के जाते हैं, एक छाप छोड़ जाते हैं अपने पीछे कि लोग भी इन पे चलते हैं। हम अक्सर ही देखते हैं कि लाइक हम हमारे कायदे आज़म को देख लें कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की थी, कितनी सी उनकी जान थी, पूरी पूरी रात पढ़ते थे। उनके पास भी तो 24 घंटे ही होते थे ना। अगर हम टाइम को देख लें कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, ठीक है 24 घंटे तो साइंस की रिसर्च के मुताबिक होते हैं, तो ठीक है वो हो गए, लेकिन हम हमारे घंटे हमारे मुताबिक कर सकते हैं। जितना टाइम हमें चाहिए होता है वो हम हमारे एक दिन में निकाल सकते हैं, लेकिन वो तब जब हम हमारे टाइम को सेट करेंगे। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि टाइम किस तरह से सेट करना है, कब क्या करना है, तो हमारा टाइम तो 24 घंटे भी वो तो इस तरह से गुजर जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है ना कि आज का दिन गुजरा कैसे गुजर गया, चुटकियों में गुजर गया, पता ही नहीं चला। साल कब गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, न्यू साल आ जाता है, पलक झपकते ही हमें लगता है कि 1 घंटा गुजर गया। तो ये सारे टाइम को मैनेज किसने करना है? आपने। अगर आप चाहें तो 1 घंटा हमारे लिए 2-3 घंटों के बराबर भी हो सकता है। वो कैसे? कि अगर हम हमारे टाइम को सेट कर लें, हम हमारी एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, इतने अच्छे तरीके से हमारे टाइम को मैनेज करें कि हमारा टाइम भी हमें 24 घंटे के बजाय 48 घंटे लगने लगे। इस तरह से अपना काम करें तो टाइम कम नहीं होता है, टाइम को कम हम खुद बना रहे होते हैं। अपने टाइम को सेट कर लें, अपने प्लान्स को बना के रखें ताकि आप उनके ऊपर चल सको, उनको सरअंजाम दे सको। एक जो आपने माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे ये बनना है, वो बन सको। तब बनोगे आप जब आपका ज़िंदगी में कोई टाइम होगा, कोई मैनेजमेंट होगी। इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला है ख्याली पकाओ के अलावा। टाइम को इतने अच्छे तरीके से सेट करें, एक प्री प्लान बना लें कि मुझे इस ईयर में, इस मंथ में, इन डेज में मुझे ये करना है, इस वीक में मुझे ये करना है। जब आप अपने टाइम को सेट कर लेंगे एंड अपने माइंड को आप ये बता देंगे कि मुझे इस टाइम उठना है, तो अंदर भी अलार्म्स होते हैं। आप अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो बायो रिदम्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उनमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम हमारा माइंड सेट करके सो जाए ना कि हमें इस टाइम उठना है, तो हमारा माइंड हमें ज़रूर उठाता है, वो हमें अलार्म ज़रूर देता है कि वो टाइम हो गया जो आपने सेट किया था। लेकिन वो हमारी अपनी गलती होती है कि हम उठ के टाइम देख के अच्छा ठीक है 10 मिनट बाद उठते हैं, और जब 10 मिनट बाद हम टाइम देख रहे होते हैं तो वो हमारे घंटे 2 घंटे इजीली गुजर चुके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। तो हम फिर उठ के क्या कर रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं, ठीक है इट्स ओके, कल से मैं ये टाइम को अपने सेट कर लूँगा, कल से मैं जल्दी से उठ जाऊँगा, कोई बात नहीं, एक दिन में क्या हो जाता। तो ये सारी चीज़ें फजूल लोगों की बातें होती हैं, वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता है। अगर कुछ आप लोगों ने करना है ना, अच्छे काम को आप पहले करते हैं, अपने सारे प्लान्स को बना ले कि मुझे ये इस वक्त करना है, और जो पूरे काम है जो आपको लगता है कि बैड वर्क है हमारी ज़िंदगी में, उनको एंड के लिए छोड़ दे, देखा जाएगा जो होगी। लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जो आपने करने हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने प्लान्स बनाए हुए हैं वो करें, वो आप कर सकते हैं। वो आप 24 घंटों को 48 घंटों में किस तरह से तब्दील करना है वो आपको आपके अलावा कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आपने करना क्या है, अपने गोल्स किस तरह से सेट करने हैं, अपने टाइम को मैनेज किस तरह से करना है, जो टाइम आप पहले गुजार रहे थे उसको वापस कैसे लेके आना है। लेकिन टाइम आपका वापस नहीं आता, ये मैं आपको बताती चलूँ। लेकिन जो आप टाइम गुजार चुके हैं फजूल, वो टाइम वापस नहीं आएगा। लेकिन जो आप पहले फजूल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम गुजार रहे थे, उन एक्टिविटीज़ को सेट कर आप अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि चलो ठीक है वो मेरा 1 ईयर गुजर गया, वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस ईयर में मुझे ये करना है। जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, मुझे ये करना है, तो करेंगे आप।
क्यों नहीं करेंगे? अब हम हमारी स्टडी को ले लें, जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो हम पढ़ रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स पूरी रात पूरे दिन पढ़ रहे होते हैं ना, पेपर्स के दरमियान पूरा साल उन्होंने वेस्ट किया होता है अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी बाकी चीज़ों में, लेकिन वो एग्ज़ाम से पूरा टाइम दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, आंखें उनकी जो है हल्के डल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो फिर भी इतना गेन नहीं कर पाते जितना वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना टाइम सेट किया होता है कि मुझे स्टडी को 2 आवर्स देने हैं फुल ईयर में, वो मार्क्स ले जाते हैं। एंड कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे होते हैं कि मार्क्स ले जाएं, लेकिन जिन्होंने एक टाइम सेट किया होता है ना कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है, उनकी बाकी एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है एंड उनके काम भी अच्छे चलते हैं एंड उनकी लाइफ भी परफेक्ट होती है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हमेशा ये कहते हैं अब पढ़ लूँगा, जब पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लूँगा, टेस्ट से आधा घंटा पहले रिवाइज कर लूँगा, तो वो स्टूडेंट्स कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि वो जब एग्जाम से पहले एक पूरी रात अपनी गुजारे होते हैं पेपर याद करने में या टेस्ट याद करने में, या प्रिपरेशंस उनकी जो रह गई होती है उनको कर रहे होते हैं ना प्रिपेयर, तो उनकी जो है एक सेहत पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और एक और चीज़, जो आप एग्जाम से पहले बार बार रट्टा लगा रहे होते हैं ना, वो हमारी जो चीज़ पहले से माइंड में होती है ना, वो भी सारी निकल जाती है। तो अपने टाइम को सेट करेंगे जब आपको आपकी स्टडी भी इतनी ईजी लगने लग जाएगी, आप कहेंगे स्टडी तो हमारे बाएं हाथ का खेल, हम इजीली कर सकते हैं, स्टडी होती कुछ नहीं है। हर काम आपको ऐसे लगेगा कि ये तो हम चुटकियों में कर सकते हैं, जो बाकी नहीं कर सकते हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक टाइम सेट किया होता है। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना, मैं पूरे ईयर में ना अपनी एक्टिविटीज़ को भी लेके चलती थी, अपना आना जाना, रिलेटिव से मिलना, ये सब कुछ करती थी। एंड मैंने एक माइंड सेट किया हुआ था कि मैंने रात को इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम ये याद करना है, तो मैं को याद करके सो जाती थी ईजिली, सिंपल। एंड मैंने पूरे ईयर वो अपने प्लान को जारी रखती थी, और फिर जाके एग्जाम से मुझे लगता था कि इस टाइम मुझे इतना टाइम देना स्टडी को और एग्जाम दे आना, तो फिर मैं एग्जाम दे के आती थी तो मेरे मुताबिक बहुत अच्छा होता था। मुझे मार्क्स गेन करने होते हैं, मेरी जो मेरी सोच होती थी उससे तो आप भी आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट छोड़ दिया, टाइम को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी टाइम को, तो टाइम ने मुझे भी इतनी वैल्यू नहीं दी। फिर मेरे मार्क्स भी यहाँ से यहाँ और नीचे गिरते गए। तो अपने टाइम को सेट करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपकी लाइफ है, आपको अगर कुछ करना है तो अपने टाइम को सेट करें पहले, देन आप कुछ कर सकते हैं, देन आपको वो लाइफ मिल सकती है जो आप चाहते हैं। अगर टाइम को इतनी वैल्यू नहीं देते ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक टाइम का पाबंद होता है ना, वो स्टूडेंट हमेशा बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे जा रहा होता है एंड वो हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो सकता है। आप अपने आवर्स को, जो आपको आवर्स मिलने हुए हैं, उनको इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप आज ये बात नहीं समझते तो आपको कल को भी ये बात समझ आने वाली नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगर हमारा मेन पॉइंट जो मेरा था कि अपनी जो सोशल मीडिया वाली लाइफ है ना, उसको स्किप कर दें। जैसे कि हम आजकल टिकटॉक चला रहे होते हैं, हमारी यूट्यूब पे हम इतनी ज़्यादा मूवीज़ ड्रामाज हमने रखे होते हैं कि हम ड्रामा देख लें, ये देख लें, वो देख लें, हम बाकी लोगों को देख रहे होते हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। इतना ज़्यादा टाइम हम इन चीज़ों में वेस्ट कर देते होते हैं जिनका हमसे कोई लेन देन ही नहीं होता, जिनसे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी हम टिकटॉक देख रहे होते हैं, बस देखते चले जाते, हंस लेते हैं या कुछ सोच लेते हैं। फ़ायदा इन चीज़ों से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ख़ास तौर पे वो बॉयज़ जो पूरे दिन एक मैच देखने में गुजार देते हैं, एक मैच को देख रहे होते हैं, इसने ये कर दिया, वो शॉट लगा, ये छक्का, ये चौका, ये फ़ायदा इन चीज़ों का। जिन मैच को इतने गौर से देख रहे होते हैं ना, उनकी फैमिली इतने गौर से नहीं देख रही होती जितने गौर से आप देख रहे होते हैं। इतना ज़्यादा एक टाइम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि पूरा दिन निकाल देते हैं, पूरा दिन इस चीज़ में गुजार देते हैं कि मैच देखना है, टाइम सेट करो, इस टाइम मैच देखना है, उसमें एड्स आ जाते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। आप इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। देन अगर वो जीत जाते हैं तो भी ठीक है, खुशी में सारा वेस्ट कर देते हैं टाइम। अगर हार जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। आजकल के नौजवानों का ये हाल है कि वो सिर्फ दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं होता कि खुद की भी एक लाइफ होती है, खुद को भी अपनी लाइफ को बनाना है। वो जो मैच खेल रहे होते हैं वो क्या आपके लिए खेल रहे होते हैं? क्या उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है? या वो जो मैच खेल के जीत के पैसे या इनाम होता है वो आपको दे रहे होते हैं? तब तो आप देखें ना कि आपको इसका फ़ायदा है।
तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, मैच था, हो गया, और उसके बाद जीत हार पूछ ली एंड देन इट्स ओके, अपने काम में बिजी रहें। अपने आप को इस सोशल मीडिया से बहुत दूर कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमें हमारे अपने टाइम से, हमारे अपनी एक्टिविटी से इतना ज़्यादा दूर रखा हुआ है कि सिर्फ हम अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने लिए कोई टाइम नहीं बचाते। एंड देन लास्ट में हमारा ओह काश, ये सारी चीज़ें, इनसे ये काश या ओह कह देने से या ये कह देने से कि उस वक्त मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना, शायद काश मैं उस वक्त ये टाइम अपना इस चीज़ में लगा लेता, इस चीज़ को करने में लगा लेता, ये प्रोग्राम कर लेता, वो प्रोग्राम कर लेता, इस कर लेता, वो जॉब कर लेता, एक्सपीरियंस ले लेता। फ़ायदा इन चीज़ों का, ये काश वर्ड रह जाना जिंदगी में बहुत बुरा होता है। उन लोगों के पास जाके बैठे जिन्होंने नाकामी का सामना किया हो, या उन लोगों के पास जाके बैठे जिनका एक नाम होता है, जो एक काम कर चुके होते हैं, जो एक अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। उनसे कभी पूछिएगा कि उन्होंने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया था, किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया था, किस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ को लेकर चले थे, किस तरह से उन्होंने लोगों को डील किया था। वो अपना टाइम कभी भी किसी को नहीं देते हैं फजूल में, अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, उन्हें किसी से परवाह नहीं होती। उन्होंने अपना एक गोल सेट किया होता है कि मुझे करना है, वो करते जाते हैं। वो ये परवाह नहीं करते कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बस एक गोल सेट किया होता है, मुझे ये करना है तो करना है। उनकी लाइफ वाकई बन जाती है, एक सेटल लाइफ बन जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, एक बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके बाद में सोच रहे होते हैं काश हमने ये उस वक्त ना किया होता। लेकिन उस वक्त क्या टाइम गुजर चुका होता है, क्योंकि हम टाइम को पकड़ के नहीं लेके आ सकते। तो मैं फ्रेंडली आपको कहूँगी कि अपने वक्त को इतनी इज्जत दो, इतनी अहमियत दो कि वो आपके हाथ में आ जाए। पहले आप उसको अहमियत देंगे, इतनी इज्जत देंगे, इतनी रिस्पेक्ट करेंगे उसकी, देन कल को वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होगा, कल को वो आपकी रिस्पेक्ट करवा रहा होगा लोगों से। अगर आज आप उसको इतनी अहमियत देने लग गए, लेकिन आज भी आपने कुछ नहीं किया, तो आप कल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप कल को भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे एंड वक्त उस वक्त भी आपको बाय बाय टाटा कह के गुजर जाएगा। तो आपको अपने हाथ में इस वक्त को लेके आना है, इस वक्त को इसकी औकात दिखानी है। तो आपको अपने गोल सेट करने होंगे, अपने टाइम को बनाना होगा, अपने टाइम के मुताबिक उठना होगा, अपने टाइम के मुताबिक काम करना होगा, अपने टाइम के मुताबिक आपको सोना पड़ेगा, अपने टाइम के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना होगा। देन आपके पास ये टाइम आपका गुलाम बनकर आपके सामने नज़र झुका के रहेगा कि मुझे ये कोई काम कहे एंड मैं करूँ। ये होता है, अगर हम हमारी लाइफ में इस चीज़ को इतनी अहमियत देने लग जाए ना, तो हमें पता चलेगा कि वाकई टाइम बहुत बड़ा बादशाह होता है, बहुत बड़ा उस्ताद होता है, बहुत बड़ा होता है ये टाइम, जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है। जो हम लोगों में इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, लोगों की वीडियोस देखने में, या लोगों की लाइफस्टाइल देखने में, या उनको देखकर ये कहने में काश मैं भी ऐसा हो जाऊं, तो आप ऐसा हो सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने वो अपने वक्त को वो वैल्यू देने लग जाओ जो दूसरे लोगों को देख के आप कह रहे होते हो काश ये कर लेता, वो कर लेता। इन चीज़ों को छोड़ दें, अब इन चीज़ों को लेकर आएँ। आज ही मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने टाइम को सेट कर लें एंड हर चीज़ अपना टाइम देखें एंड देन अपना काम करें। हर चीज़ करते हुए अपने टाइम को पहले रखें एंड देन अपना काम करें। अगर किसी से आपको मिलना है, उसके लिए भी अपना टाइम सेट करें कि मुझे इस टाइम पे ये यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है एंड देन बैक इस टाइम पे आना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, न्यू काम कर रहे हैं, तो आप उसका भी एक टाइम सेट कर लें कि मुझे इन डेज में, ये स्टार्टिंग है तो मुझे एक इसको इतना टाइम देना है एंड देन जब आप यूज टू हो जाएंगे देन इतना टाइम देना है। इस तरह से एक आपकी अच्छी लाइफ बन जाएगी, उसमें आप एक कामयाब पर्सन भी बन जाएंगे, एक कामयाब शख्स भी कहलाएंगे एंड आपकी खुद की एक लग्जरियस लाइफ भी होगी और आपको लाइफ जो आप अपना ड्रीम जिसको बोलते थे वो भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जैसे मैंने सारे रूल्स बताए हैं, उन पे फॉलो करके, उन पे चल के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन अपने टाइम सेट करें एंड अभी भी आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से जाएं, अपना टाइम सेट करें, अपने आप को बताएं आपने करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। देन आप अपने टाइम को अपने हाथों में ले लोगे एंड
कामयाब हो जाओगे। कामयाबी में बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है एंड वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कामयाब होने के लिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वक्त को हाथ में पकड़ें। अभी भी अगर आपका क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं आपका जवाब लाजमी दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।